नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। 5 राज्यों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद सी वोटर और एबीपी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल किया है कि इन 5 राज्यों में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार आने वाली है। तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं, सर्वे में जो रिजल्ट निकल कर आया है दोस्तों, सर्वे में जो नंबर्स आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और एक राज्य में कांग्रेस को फाइट देती हुई नजर आ रही है। किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, किस राज्य में कितने परसेंटेज वोट हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे हम इस समय मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 104 से 116 के बीच में है, वहीं कांग्रेस 113 से 125 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है, जो क्लियर कट सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़े से ऊपर दिखाई दे रही है, बहुमत है 116 का। भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिल रहे हैं दोस्तों, वहीं पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी 45% वोट मिल रहे हैं। लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज बराबर दिखाई दे रहा है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर, जिसको जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, और इस अदर में जो 5 सीटें आई हुई हैं दोस्तों, इस अदर में मायावती जी की यानी बीएसपी की 2 सीटें जुड़ी हुई हैं, यानी 5 सीटें जो हैं इनमें से 2 सीटें बीएसपी की हैं, तब 5 होती हैं जाकर। ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे है मध्य प्रदेश के भीतर। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल क्लियर कट हारती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के भीतर। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने मिलकर यह सर्वे किया है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश के भीतर, जिसमें से 125 सीटों तक कांग्रेस पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट राज्य के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी एबीपी न्यूज और सी वोटर ने धुआंधार सर्वे किया है और इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी सर्वे में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लुटिया छत्तीसगढ़ के भीतर भी डूबती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का असर होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने में या कांग्रेस को नाकाम करने में नाकामयाब है। तो बीजेपी देखिए कहां पर है छत्तीसगढ़ के भीतर, 39 से 45 सीटों के बीच में दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और 45 से 51 सीटों के बीच में है कांग्रेस। यानी कोई नहीं है टक्कर में छत्तीसगढ़ के भीतर, कांग्रेस के टक्कर में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी छत्तीसगढ़ के भीतर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। वहीं आप देखेंगे तो अन्य के खाते में 11% वोट जा रहे हैं और 0 से 2 सीटों के बीच मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा 46 सीटें हैं, यानी जिसकी 46 सीटों के आसपास 46 सीटें आ जाएंगी वो बहुमत से सरकार बना लेगा। तो बहुमत के करीब तो कांग्रेस दिखाई दे रही है 45 से 51 के बीच छत्तीसगढ़ के भीतर। एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे इलेक्शन कमीशन ने तारीखें घोषित कर दी हैं और तारीखें घोषित होने के बाद का तुरंत यह सर्वे आया है और ताजा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। अब तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना में बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तेलंगाना जब से राज्य बना है तब से बीआरएस की सरकार है, तब से वहां बीआरएस की सरकार है और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में जब से राज्य बना तब से कोई और वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन कांग्रेस ने इस बार तेलंगाना का भी किला फतेह करती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े दोस्तों आपके सामने देखिएगा कि कांग्रेस 48 से 60 सीटों के बीच उछल मारकर पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी 5 से 11 के बीच में तेलंगाना के भीतर सिमट रही है और बीआरएस जो सत्ताधारी पार्टी है वो 43 से 55 के बीच में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। 39% वोट बैंक के साथ कांग्रेस सबसे आगे दिखाई दे रही है तेलंगाना के भीतर और ये बहुत बड़ा उलटफेर है दोस्तों। यहां अन्य के खाते में 5 से 11 के बीच में सीटें आ रही हैं और ये लोग 7% तक का जो प्रतिशत है वो लेकर जा रहे हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि कुल सीटें यहां पर 119 हैं तेलंगाना के भीतर और 119 सीटों में 60 सीटों के पास कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरा ओपिनियन पोल है और सिर मुंडाते ही ओले पड़ना इसी को कहते हैं कि एक तरफ तारीखें घोषित हुई और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के सर्वे में 4 राज्यों में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई दिखाई दे रही है। एक इकलौता राज्य है राजस्थान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 127 से 137 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है। यहां पर 47% वोट बैंक के साथ में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और उसके पीछे कांग्रेस लगी हुई है। 42% कांग्रेस का वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है और 59 से 69 सीटों के बीच कांग्रेस दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें हैं, बहुमत के लिए 101 चाहिए, कुल सीटें 200 हैं राजस्थान के भीतर। तो राजस्थान के भीतर फाइट चल रही है और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर हार दिखाई दे रही है। वहीं एक राज्य जो 5वां राज्य बचता है, 5वां राज्य है मिजोरम। अब मिजोरम के जो हालात हैं, मिजोरम में क्या है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर की सर्वे की ओर से जो सी वोटर और एबीपी न्यूज लिखते हैं कि 40 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल में सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ को 13 से 17 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। राज्य की जोरम पीपुल मूवमेंट यानी जेडपीएम को 9 से 13 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां भी बीजेपी के लिए बुरी खबर है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वहां भी लोकल पार्टी अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट में अब आप देखेंगे कि किस राज्य में कब चुनाव है, इस पर भी आपको एक नज़र डालनी चाहिए और जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस राज्य में कब चुनाव है। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और यहाँ 2 चरणों में चुनाव है। तो 7 और 17 2 तारीख को यहाँ पर 2 तारीखों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव पिछली बार की अपेक्षा जल्दी कराए जा रहे हैं और रिजल्ट भी जल्दी घोषित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस हड़बड़ी में इस चुनाव को पहले कराना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़्यादा माहौल ना बनने पाए, एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ज़्यादा उत्पन्न ना होने पाए, इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव जल्दी करा लिए गए। पिछली बार की मुकाबले 27% समय कट किया गया है, यानी 27% पहले चुनाव कराए गए हैं। कहीं पर 25 दिन, कहीं पर 17 दिन, कहीं पर 15 दिन, कहीं पर 7 दिन पहले चुनाव हो रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे क्या कहते हैं कि 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने मिलकर 5 राज्यों में सर्वे किए हैं, जिनमें सिर्फ एक राज्य है राजस्थान, जिसमें बीजेपी कांग्रेस से फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी के सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। कोई और सर्वे आएगा, किसी और कंपनी का आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, बताएंगे 5 राज्यों के चुनाव में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है, क्या क्या होने वाला है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन टक्कर दे रहा है। हम सब आपको उल्टा चश्मा यूसी पर बताते रहेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाइए और एक शेयर जरूर करिए। शेयर करेंगे तो सच आगे बढ़ेगा, सच को और समर्थन मिलेगा, सच 100 की स्पीड से आगे भागेगा। तो एक शेयर जरूर करिए। नमस्कार।